यूक्रेन में दिखा ब्रिटेन का एयर डिफेंस सिस्टम। ध्यान से देखिए खबर, दिखाइए जरा विजुअल्स। ब्रिटेन का स्टॉर्म एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा यूक्रेन। ये देखिए अब आप, एम्बियंस अब करेगा। ब्रिटेन का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए बड़ी मदद होगा। एयर डिफेंस सिस्टम ब्रिटेन का यह दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अमेरिका में जारी यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल दिखाइए। सामने आया यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो, एम्बियंस अब करिए। और बड़ी हैरान करने वाली बात है, सिर्फ 2 महीने में अमेरिका ने यूक्रेन के 1000 सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी है, लेकिन टोटल 4000 सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी है अमेरिका ने। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ट्रेनिंग ग्राउंड में फायरिंग करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। अमेरिका ने इस साल के 2 महीने में 1000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। ये देखिए अब आप, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ ये है यूक्रेन के सैनिक जो फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमेरिका में ट्रेनिंग दिखाई ले रहे हैं। दूसरी तरफ स्टॉर्म बेकर जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्रिटेन का एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रिटेन का स्टॉर्मर एयर डिफेंस सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक सीधी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन किसी भी तरह की चुनौती से निपटने को तैयार, ब्रेक करें। यूक्रेन के बीच, जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान विद द विजुअल्स। अगले विंटर तक के लिए यूक्रेन पूरी तरह तैयार। 6 महीनों तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना जरूरी। सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़े लोग समय पर काम पूरा करें। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ये देखिए अब आप। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम अगले विंटर तक के लिए यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है। स्टॉर्म आपको स्टॉर्मर दिखाई दे रहा है, यहां पर ट्रेनिंग चलते दिखाई दे रही है। क्या वाकई में ये तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या ये तैयारी कोई मायने रखती है? सीधे मैं चलूंगा अशोक सर के पास एक रिएक्शन लेने के लिए इन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर। अशोक सर, अमेरिका ट्रेनिंग दे रहा है, जाहिर तौर पर वहां पर कई सारे मर्सनरीज भी आ चुके हैं। ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज इक्विपमेंट दे रहे हैं। आप तो बाल्टिक कंट्रीज में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर्व भी कर चुके हैं सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आपको क्या लग रहा है सर? क्या ये वाकई में युद्ध को लंबा खींच सकते हैं, और इज इट जस्ट अ रिटोरिक? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें निशांत। एक तो मैं ये कहूंगा, जो रूस की तरफ से हम जो इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स देख रहे हैं, मेरे ख्याल से रूस ये समझ रहा है उसके पास अभी एडवांटेज है, जब तक कि यूक्रेन में ना तो उनके जो सैनिक हैं वो ट्रेन हुए हैं, ना जो इक्विपमेंट आना है, चाहे वो पोलैंड से हो, बाल्टिक स्टेट से हो, अमेरिका से हो, अभी पहुंचा नहीं है। तो जितना वो अपने एडवांटेज प्रेस कर सकता है वो कर रहा है। दूसरी चीज है, जो उनके पास अभी सामान नहीं हो, परंतु यूक्रेन का मेरे विचार से अभी भी हौसला काफी बुलंद है। जैसे आपने देखिए रायसीना डायलॉग में भी सुना, उनके जो एक ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे थे, जो इट इज नॉट ओनली अ क्लैश ऑफ इक्विपमेंट, इट्स आल्सो क्लैश ऑफ विल्स। और जो विल है, जो विल पावर है यूक्रेन का, मेरे ख्याल से उसको अभी तक तोड़ने में रूस सफल नहीं हुआ है। तो उनकी अपने वो जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।